हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है गद्यखंड का जो है 4th चैप्टर, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ से जो है इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस चैप्टर से जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। और सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो बेसिकली जो है ये बेस जो है, पहले देख समझ लीजिए पहले। अर्धनारीश्वर यानी जो है नारीश्वर, अर्धनारीश्वर यानी जो इसमें जो है पुरुष और महिला के बारे में ही जो है इस चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर जो है बताते हैं। और ये चैप्टर मेन जो है ये निकला जो है कहाँ से? ये तो भोले शंकर के भगवान जो शंकर भगवान है उन्हीं पर ये जो है चैप्टर बेस्ड है। जब इसका समरी कराएंगे तो आप लोग को जो है फुल नॉलेज मिल जाएगा। और अर्धनारीश्वर जो है क्या है? निबंध है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर जो है 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान आपको अच्छी तरह से याद रखना है, सिमरिया बेगूसराय। और ये किस राज्य से थे? तो ये बिहार राज्य से थे। और इन्हें जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जो है रामधारी सिंह दिनकर को जाने जाते हैं। इनका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। ये दोनों आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो आज का जो है फर्स्ट प्रश्न जो है कहता है संस्कृत के जो है 4 अध्याय जो है किसकी कृति है? संस्कृत के जो है 4 अध्याय जो है ये जो है किसकी कृति है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है संस्कृत के 4 अध्याय। यानी जो है संस्कृत के 4 अध्याय जो है ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया यानी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की ये कृति है यानी लिखा गया है। और यहाँ पर बात हो रहा है रामधारी सिंह दिनकर की। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? अभी जस्ट बताए थे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर, जिस तरह तक मुझे याद है आप लोग को भी उसी तरह याद होना चाहिए, 1908 ईस्वी में। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। यानी 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। इस तरह आप लोग याद रखना है, 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म मृत्यु जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी जो है कृति पूछ रहा है यहाँ पर जो कि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। और ये जितने भी ऑप्शन है, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान, ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। और पूछता है क्वेश्चन कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? यहाँ पर देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको फिक्स रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम जितने भी बनते थे सारे क्वेश्चन यहाँ से दिए हैं। तो कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? साकेत नहीं है, बट पीपल, उर्वशी, कवि की भूमिका, ये तीनों जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। और नहीं है तो साकेत नहीं है। ये सारे आप लोग को ऑप्शन भी अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि देखो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी बना देता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी जो है लिखी हुई है और नहीं है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन अगर याद रहेगा तो ऑप्शन से आप लोग आंसर सही करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साकेत, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, तो साकेत नहीं है। और यही पूछता कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो व्हाट पीपल हुआ, उर्वशी हुआ और कवि की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिनकर को जो है किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर जी को जो है किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आंसर क्या होगा, उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। उर्वशी पर जो है रामदास सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ का जो है पुरस्कार मिला था। किस पर, उर्वशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है युद्ध और शांति की समस्या पर जो है लिखी गई कवि कृति जो है वो कौन सी कृति है जो कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है जो है कौन सी जो है कवि कृति है। तो ये जो है कुरुक्षेत्र है। आपको कुरुक्षेत्र से ही पता लग रहा है कि युद्ध और शांति, इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं, युद्ध और शांति यानी कुरुक्षेत्र। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो है कवि कृति जो है क्या है, कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अर्धनारीश्वर जो है काल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है किसका जो है काल्पित, यानी जो है किससे जो है ये रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट करता है। तो पहले ही बता दिए थे, शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, शिव और पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गांधारी कौन थी। गांधारी जो है वो कौन थी, तो दुर्योधन की माँ। ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो गांधारी जो है वो कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद जो थे वो कथाकार थे। तो ऑप्शन बी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कथाकार। तो कथाकार के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो प्रेमचंद जो है वो कथाकार के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दिनकर का जो है जन्म कब हुआ था। आंसर दीजिए सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में, दिनकर जी का जो है जन्म कब हुआ था। आपके पास कुछ सेकेंड है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग को ये रिपीट करा चुके हैं। तो आंसर क्या होगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। तो दिनकर जी का जो है जन्म जो है कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दिनकर जो है किस युग के कवि हैं। दिनकर जी जो हैं ये जो है किस युग के कवि हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस युग के जो हैं कवि हैं दिनकर जी, तो छायावोत्तर की युग के कवि हैं दिनकर जी। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, छायावादोत्तर युग के जो हैं कवि हैं दिनकर जी। और भारतेंदु युग के जो हैं कवि कौन है, तो बालकृष्ण भटजी हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन में 11 कहता है रामधारी सिंह दिनकर की जो है रचना जो है कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है वो कौन है, तो अर्धनारीश्वर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो गया राइट आंसर, क्योंकि पहले ही आप लोग को बता दिए चैप्टर का नाम ही है अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वो कौन है, तो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंध के निबंधकार हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर पर द्वारा जो है लिखी गई है। कौन सी कृति जो है यहाँ पर पूछता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हारे को हरिनाम। ठीक है, हारे को हरिनाम ये जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। कौन सी कृति जो है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो ये जो है प्रिया प्रवास जो कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है। उर्वशी हो गया, नील कुसुम हो गया,
परशुराम की प्रतीक्षा। ये तीनों जो है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और यहाँ पर पूछता नहीं है तो प्रिय प्रवास जो कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दिनकर जो हैं किस युग के कवि हैं। ये तो पहले ही बता चुके हैं, दिनकर जी जो हैं किस युग के कवि हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर जी। यहाँ पर ऑप्शन इधर उधर है, तो दिनकर जी जो हैं किस युग के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अर्धनारीश्वर जो है किसका काल्पित रूप है। तो ये भी बता चुके हैं, शंकर और पार्वती का जो है काल्पनिक रूप है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। और ये अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दिनकर जी जो हैं उनको जो है किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर जी को जो है किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो क्या होगा आंसर, उर्वशी पर। ये भी पहले ही हो चुका है। तो देखो क्वेश्चन जो है किस तरह पूछा जाता है, इसी तरह घुमा के पूछा जाता है, इसलिए हम भी क्वेश्चन इसी तरह, जिस तरह देखो एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो दिनकर को जो है किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है, तो उर्वशी, ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के कहता है किस जिले में हुआ था। तो किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय जिले में दिनकर जी का जन्म हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन और निकल रहा है, तो दिनकर जी जो हैं किस राज्य से हैं, तो बिहार राज्य से हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इनका घर अगर पूछेगा तो इनका घर कहाँ पर है, तो इनका घर है सिमरिया। ठीक है, सिमरिया इनका घर है, ये भी आपको याद रखना, पहले ही बता दिए। ठीक है, तो दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का जो है समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों का, यानी ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। नारी और पुरुष दोनों का जो है अर्धनारीश्वर में जो है गुण का क्या है, समन्वय है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दिनकर जी की जो है पहली कविता कब प्रकाशित हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी की जो है पहली कविता जो है वो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1925 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1925 ईस्वी में जो है दिनकर जी की जो है पहली कविता जो है प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 21 कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है। निम्नलिखित में जो है कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा परशुराम की प्रतीक्षा। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो कि दिनकर जी की रचना है, और बाकी सभी जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसलिए दिए हैं। तो शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। शुद्ध कविता की खोज जो कि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अर्धनारीश्वर क्या है। तो अर्धनारीश्वर जो है क्या है, ये निबंध है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, निबंध। तो अर्धनारीश्वर जो है क्या है, निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 24 कहता है राष्ट्रकवि के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। तो राष्ट्रकवि के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई। रामधारी सिंह दिनकर की जो है मृत्यु जो है कब हुई, तो आंसर होगा ऑप्शन में सी, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में जो इनका मृत्यु हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर। ये देखो बार बार इसीलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग को जो है आराम से याद हो जाए, रिपीट कर देते हैं।
10 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। और इनका घर कहाँ पर था? तो सिमरिया इनका घर था। और ये किस ज़िले से बिलोंग करते थे? तो ये बेगूसराय ज़िले से बिलोंग करते थे। और ये किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे। और राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। ठीक है, इतना आपको दिमाग में चेन बना रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो है यहीं पर 25 क्वेश्चन ही इसमें ऐड किए थे। और जो बच्चे आप लोग चाहते हैं इसका PDF, जो बच्चे इसका चाहते हैं PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको जो है एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है। आपको वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए। आपको PDF और डेली जो है क्विज़ होता है, उसमें जो है 500 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 500 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं। आप भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, आपको PDF और क्विज़ आपको फ्री में मिलता है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोग का जो है प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। इससे पहले जो है जो चैप्टर 3 चैप्टर हो चुका है, अगर आप लोग देख लिए फिर से आप लोग रिवीजन करते रहिए। कोशिश कीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आप लोग रिवीजन करते रहिए। इससे आपको होगा कि सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।